Hello students, welcome to Rajliwal Economics. On Rajliwal Economics, economics made easy. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 MCQs ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th क्लास के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो इसमें हम टॉप 5 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं 100 में से। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है रेजिडेंट ओनली, ऑप्शन बी है नॉन रेजिडेंट्स ओनली, ऑप्शन सी है रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेजिडेंट ओनली यानी कि ऑप्शन ए। नेशनल इनकम जो है वो सिर्फ उसमें ऐड की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम। कंफ्यूजन होती है नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स में, तो आपने सिर्फ इसमें कंसीडर करना है रेजिडेंट्स ओनली, क्योंकि नेशनल इनकम का जो मीनिंग है उसमें हम यही कहते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट्स का सिटीजन होना जरूरी नहीं होता। पिछले 1 साल से, लास्ट 1 ईयर से उस कंट्री में रह रहे हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहे हो, और ये पर्सन और इंस्टीट्यूशन दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ रेजिडेंट्स ओनली। तो ये था इसका करेक्ट आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है ये सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर रिलेट होता है एग्रीकल्चर से, सेकेंडरी जो सेक्टर होता है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है और टर्सरी सेक्टर सर्विस से रिलेटेड होता है। तो प्राइमरी सेक्टर का जो मेन एलिमेंट है वो है एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इसकी जो अलाइड एक्टिविटीज होती हैं जैसे डेयरी फार्मिंग, फिशरी, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी स्टैंड फॉर। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आपको करेक्ट पता है तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक और पी प्रोडक्ट। तो जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो आंसर क्या है ऑप्शन सी, ₹230 ओनली। इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश रूल की अप्रोक्सीमेट 200 ईयर्स तक। तो ब्रिटिशर्स ने भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया। इन 200 साल में
इंडियन इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन के रह गई थी, और स्टैग्नेंट इकोनॉमी के साथ साथ बैकवर्ड इकोनॉमी भी थी। एक बैकवर्ड इकोनॉमी होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लो होती है, तो पर कैपिटा इनकम वाज ओनली ₹230। तो इसका आंसर सही है 230। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का वो है मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इन ईयर पूछा हुआ है, तो आंसर आएगा इसका जो बी ऑप्शन है जिसकी 1869। स्वेज कैनाल वाज ओपन्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन 1869। ये एक ऐसा रास्ता था समुद्री जिसे स्वेज कैनाल के नाम से जाना गया। इजिप्ट ने इसे बनाया था। तो ये क्या था कि हमारे पास आप मैप में देख रहे हो कि ये दो अलग अलग सी है, एक है मेडिटेरियन सी और दूसरा रेड सी। इनको आपस में आर्टिफिशियल वाटरवेज के साथ जोड़ दिया गया यहां से, ये वाला, और इस रास्ते को नाम दिया गया स्वेज कैनाल। तो ये जो आप देख रहे हो यही स्वेज कैनाल है। इसकी जो लंबाई थी 193 किलोमीटर थी। ये एक आर्टिफिशियल वाटरवेज था। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो आप कह सकते हैं कि जो यूरोप से जो सामान इधर आता था भारत की तरफ एशिया में, उसका जो सी रूट है वह बहुत कम हो गया। पहले से 7,000 यानी कि 7,000 किलोमीटर कम हो गया, शॉर्ट हो गया। क्योंकि पहले जो था वो साउथ अफ्रीका में से होके आते थे, तो जो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता था। अब इस सी रूट से क्या हुआ कि वो जो सी रूट नया ओपन होने से टाइम जो है वो काफी कम लगने लग गया, इससे उसकी लागत भी कम हो गई। तो इसने ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया, और ये एक एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बना, क्योंकि भारत से जो रॉ मटेरियल था वो जल्दी ब्रिटेन पहुंचने लग गया, और वहां से जो तैयार माल था वो भी जल्दी भारत की बाजार में आने लग गया। तो इससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का। तो ये जो रास्ता था ये इजिप्ट में बना गया था, और इसे 1869 में बनाया गया था। तो ये थे इस सीरीज के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये हमारी जो सीरीज है ये 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें इंडियन इकोनॉमी के, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग रजलीवाल इकोनॉमिक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स a lot.